कभी कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसी फीलिंग्स आई हैं कि क्या यार ये झंझट जिंदगी बन गई है कि ये भी करो वो भी करो वो भी करो, सबको छोड़ छाड़ के बस अब बस बिल्कुल कहते हैं ना खामोशी की जिंदगी गुजारो। काम होते हैं वो सारे करते हैं, फिर 12 बजे तक मैं वहाँ से निकलती हूँ रेडियो से। फिर रास्ते से सारे सौदे सल्फ लेते पे घर जाके टिपिकल घर आके मदर बन जाते। तो आप गाती भी हैं, गाने का आपको शौक है, आपकी फैमिली में और भी लोग हैं जो इसको अप्रिशिएट करते हैं? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी की बात ऐसी दिल को लग जाती है कि इंसान, मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझको और मेरे अंदर एनर्जी इस तरह ही रहती है और मैं अपने आप को फिट रखती हूँ इस तरह काम करके अपनी फैमिली को। और फिर जो मैं रेडियो पाकिस्तान में काम करती हूँ एज ए आरजे, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान पे आप कौन सी लैंग्वेज में करती हैं? पंजाबी में करती हूँ। एक लिंक बोल के दिखाइए। अच्छा, वो फिर हम तो मुझे पता चला कि जो वहाँ पे साउंड कंट्रोल जो होती है कि जिसके वो मिक्सर जो होता है ऊंच नीच हर चीज वो खुद आप मैनेज करती हैं? खुद मैनेज तो ये तो एक टेक्निकल काम है, इस टेक्निकल काम को करना आसान नहीं है। शुरू में तो मैं बहुत घबराई थी, बहुत मिस्टेक्स होती थी, प्रोड्यूसर बहुत डांटते थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह 13-14 साल हो गए हैं मुझे। और अब तो मैंने बहुत सारी जो नई स्टूडेंट्स आती हैं तो फिर हमारे प्रोड्यूसर हमारे पास बिठा देते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे सीखा। तो फिर मुझे भी स्टूडेंट बन के आ जाना चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह आपको भी सिखा देंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो आप गाती भी हैं, गाने का आपको शौक है, आपकी फैमिली में और भी लोग हैं जो इसको अप्रिशिएट करते हैं? नहीं, बस मेरे बच्चे हैं और बाकी जो उनके जैसे मेरे दामाद हैं कुछ, उनको भी बहुत शौक है, लेकिन ये है कि उनको पता है कि हमारी मम्मा जो है वो गाती हैं, लेकिन कभी उन्होंने कुछ। तो आप महफिलों में भी गाती हैं? हाँ, जैसे अच्छे प्रोग्राम्स हमारे डॉक्टर्स के होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो उसमें गैदरिंग होती है, वहाँ चली जाती हूँ। और ज़्यादातर PSCC वगैरह में जब बुलाते हैं बस मतलब बाय इनविटेशन आप जाके सिंगिंग के लिए, क्योंकि हम तो भाई अपने घर तक महदूद रहते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती हमारी कहीं जाके गाने। जी। तो बहरहाल अगर आप थोड़ा सा कुछ सुनाएं हमें कुछ भी सुनाएं, अपनी पसंद की चीज़, 2 लाइनें हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, हम सुना देते हैं। ये जो सॉन्ग है ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। अच्छा। ये समा मौज का कारवां, साथ है हम सफर है, ले चला है कहाँ ये समा मौज का कारवां, साथ है हम सफर है। अच्छा फरा, आप माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा गाना गाया और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी मल्टीटास्किंग होने के नाते, कि मतलब आप सिंगिंग भी करती हैं, आप डॉक्टर भी हैं बाय प्रोफेशन, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं लेकिन डॉक्टर हैं पूरी पढ़ी हुई, और आपने बताया कि आप पढ़ाती भी थी होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को, और साथ में जो घर को कैसे मैनेज करती थी कि आप FM भी जाती हैं, आपका है कि बच्चों को भी स्कूल छोड़ती थी, बच्चों को स्कूल छोड़ना, FM करना, डॉक्टरी करना, पढ़ाना, कैसे करती थी इतनी चीज़ें? बस उसमें ये होता था कि सुबह तो हमें वैसे भी जल्दी उठने की आदत है शुरू से, बचपन से। जी, वो हमारा भी। तो हमारे अब्बू एयरफोर्स में थे तो बड़ी हमारे पर, जैसे आजकल के बच्चे उनको कितना भी डराओ धमकाओ लेकिन वो नहीं उठते, लेकिन हमारी वही हैबिट थी उठने की। और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी बच्चों का नाश्ता वाश्ता बनाया और बना के बच्चों को स्कूल से भी छोड़ कर आ गए। और अगर हमें दोपहर में जाना है, प्रोग्राम है कोई, तो फिर मैं 12-1 बजे तक जल्दी से खाना वाना बना लेती थी, क्योंकि पता है अम्मी को भी खाना देना है, मदर इन लॉ को, और जो बच्चे स्कूल से आएंगे उनके लिए भी खाना होना चाहिए। उनको छोड़ के भी भागना होता था। तो ये है कि अगर जिस दिन मुझे गैप मिलता था, कोई कहीं नहीं जाना, तो उस दिन फिर मैं अपने घर का राशन पानी हर चीज जो भी चीजें होती हैं वो सब मैनेज कर लेती थी। ये सब टाइम मैनेजमेंट से होता है कि आप अगर
आपको पता हो आप किस तरह से आपको कब क्या करना है। और फिर रात में भी मेरा ये होता है कि शुरू से ही कि मैं जैसे रात को निकलना है 8-9 बजे, तो फिर शाम को रात का खाना भी बना लेती हूँ। और कुछ खुद पकाती हैं खाना? मैं खाना तो खुद बनाती हूँ। और ये भी कमाल है कि साथ में खाना भी फटाफट बन जाता है, कोई आजकल मुश्किल नहीं है। बन तो जाता है फटाफट, लेकिन ये कि काम फैलावा तो बहुत होता है। लेकिन ये कि जब मैं अपनी अम्मी के ज़माने की बात करूँ तो उसमें तो मसाले भी पीसती थी, सब कुछ होता था। सुबह आजकल तो सुबह मैं जाती हूँ तकरीबन 8:30 घर से निकल जाती हूँ, और हम लोग 8:45 बजे तक पहुँच जाते हैं, मतलब 9 बजे पहुँच जाना चाहिए। अच्छा। तो वहाँ बैठ के फिर जो काम होते हैं वो सारे करते हैं। फिर 12 बजे तक मैं वहाँ से निकलती हूँ रेडियो से, फिर रास्ते से सारे सौदे सल्फ लेते पे घर जाके फिर घर आके मदर बन जाती फिर सारा वही काम होता है घर का। फिर 3 बजे 4 बजे निकलना है, तो फिर अपने टाइम में बच्चों को बता के कि हम इतने बजे तक आ जाएंगे। और हस्बैंड जो मेरे रात को आते हैं 1 बजे तक। अच्छा। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनके आने से पहले घर पहुंच जाऊं। अच्छा, कोई भी तकरीब या कोई प्रोग्राम, आप बता रही थी कि आप महफिलों में भी गाती हैं, तो अक्सर होता होगा ऐसा कि आपको जाना पड़ता होगा? जाती हूँ और उनको पता होता है कि मैं फलानी जगह गई हुई हूँ, और कांटेक्ट तो अब रहता ही है कहाँ पर हो। तो बस अब ये होता है कि खाना वाना सब होता है तैयार, घर में बच्चे भी दे देते हैं, लेकिन जो बात हम सामने बैठ के खाना देंगे उसकी बात कुछ और है। टिपिकल हाउसवाइफ बनना पड़ता है। हाँ जी। और बस ये है कि टाइम पे अपने मैं घर आती हूँ, कुछ भी हो जाए। हाँ नहीं, ये खैर इसी वजह से तो आज तक फिर आप काम कर रही हैं ना, इसीलिए अदरवाइज मुश्किल होती है कि अगर आप अपनी कमिटमेंट्स को भूल जाएं। जी, अगर औरतें अपने घर को अगर कामयाब बनाना चाहती हैं तो अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपने इन-लॉज को लेकर चलेंगी तो इंशाल्लाह घर जन्नत ही बनेगा। आपसे एक सवाल करूं? जी। वो ये कि कितना मुश्किल है सारी चीज़ों को लेके चलना और मैनेज करना? मुझे तो मुश्किल इतना नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और क्योंकि है मुश्किल कि रेडियो भी जाना है, रात को फंक्शन में भी गाना है, घर खाना भी पकाना है जो कि आप कह रही हैं खुद बनाती हैं, शौहर को भी खुश रखना है, ससुराल को भी खुश रखना है। बस वो फिर होता है ना, जब कई दफा ऐसा हो जाता है कि सारा मैनेज करते करते मैं थक भी जाती हूँ, जाहिर है, क्योंकि मैं मेंटली तौर पर ज्यादा थक देखे ना, एक इंसान एक उसका एक हर एक की एक एनर्जी है। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग मुझे घर पे भी मिलने आते हैं, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, मुझे उसको भी टाइम देना होता है। और फिर हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है कि मैं अपने बेटे, बहू, बच्चों को भी टाइम देती हूँ। और कुछ बच्चियाँ मेरी ऐसी हैं जो कहती हैं मामा हमारा दिल चाह रहा है फालूदा खाने को। तो अब मैं उन बच्चों को गाड़ी में लेकर वहाँ भी, यानी मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैंने अपनी बच्ची का ये काम नहीं किया, मुझे गिल्ट हो रहा होता है। और मैं उन बच्चों को फिर लेके जाती हूँ और अपने फिर हस्बैंड को बताती हूँ मैं आज बच्ची के लिए ये करने। तो ये है कि वो फिर मुझे देखते हैं कि ये सारे काम कर रही है, उनके भाइयों को भी देख रही हूँ, अपने भी बच्चों को देख रही हूँ, तो वो फिर कभी मुझे मना नहीं करते किसी। कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसी फीलिंग्स आई हैं कि क्या यार ये झंझट जिंदगी बन गई है कि ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, सबको छोड़ छाड़ के अब बस बिल्कुल कहते हैं ना खामोशी की जिंदगी? नहीं, अभी तक तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है मेरे अंदर, जैसे मैं जूं जूं कहते हैं ना उतनी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हिम्मत है। और मैं अपने अंदर, अल्लाह पाक करे ऐसी हिम्मत रहे। और बल्कि अगर कभी कभी कुछ ख़वातीन जब मुझसे मिलती, क्योंकि हमारी कुछ ऐसा भी है गैदरिंग में और भी बहुत रखती हूँ, जैसे ख़वातीन के साथ बैठती हूँ, बातें करते हैं दुख सुख, तो मैं उनको हौसला देती हूँ। मैं कहती हूँ अगर तुम घबरा गई तो घर कैसे चलेगा? वही मोटिवेशन मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है, वो मैं करती हूँ। और आप अपनी सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप खुद करती हैं। बिल्कुल। मैं कभी कभी इतनी, मैं बताना चाह रही हूँ ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी की बात ऐसी दिल को लग जाती है कि इंसान, मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन फिर मैं अल्लाह ताला, बस मैं जाए नमाज पर होती हूँ और फिर मैं होती हूँ और अल्लाह ताला से बस यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक तू, अगर मेरे इस शख्स ने मेरे साथ ऐसा किया तो अल्लाह पाक तू उसको नेक हिदायत दे, लेकिन मुझे हौसला दे। मेन चीज़ है कि भाई हमें हौसला दे कि हम इस चीज़ को मैं अपने घर को चलाऊँ, मेरे शौहर, मेरे बच्चे सब मुझसे खुश रहें। चलें, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई आपको मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया और आप आई और आपने मतलब अपना कीमती वक्त मुझे दिया। इतनी बहुत सारे टास्क
को गुजार के आपने थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया। तो आप कोई मैसेज देना चाहें अगर हमारे व्यूअर्स बस को? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको खुश रहना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए और अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए और दूसरों को भी खुशियाँ देनी चाहिए और खुद भी खुश रहना चाहिए। शुक्रिया। आपको गुस्सा आता है डॉक्टर फराह? नहीं गुस्से में भी ऐसी जाओ मैं बात नहीं करती। अभी बात कर लेती कैसे गुस्सा आता होगा आपको? ज्यादा नहीं आता। बच्चों पे कैसे चीखती होंगी? खबरदार। नहीं भाई, बहुत जोर से चीखती हूँ। वो आपने देखा नहीं वो भी। शुक्र। चलिए गाने की तरफ चलते हैं और फराह से चलते हैं। फराह, कौन सा गाना सुनाएंगे आप? अभी मैं गाऊंगी, मेरे एल्बम का है सैयोनी मेरा दिल धड़के, जो कि जुबैदा खानम का रीमिक्स किया है हम लोगों ने। जी हाँ, इनका भी एल्बम कैसा ये प्यार है बहुत खूबसूरत एल्बम है और उसका ये गाना हमें सुनाया। जुबैदा खानम का गाना ना? जी जी, जुबैदा ट्रिब्यूट किया इन्होंने जुबैदा खानम को। सैयोनी मेरा दिल धड़के, प्रोग्राम सरगम इस साजन में अलीज़े। मैं तुझे कैसे देखूं, मेरे जोड़े में गेंदे का फूल, मैं तुझे हाय हाय मैं तुझे कैसे देखूं।